सभी को मेरा प्रणाम। पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 28 के ऊपर सीधा ही। कहते हैं श्लोक नंबर 28 में कि सृष्टि व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। अब सृष्टि व्यवस्था में क्या चल रहा है, चारों ओर हम देखें अगर अपनी दृष्टि उठाकर तो हमें क्या दिखाई देता है, अनुशासन। ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति, सजीव, निर्जीव सभी सृष्टि व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर ही अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वह स्वयं तो नष्ट होता ही है, दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी करता है। यहाँ पर दो चीजें बताई गई। पहले तो कि बताया गया कि किस प्रकार से सृष्टि के सभी ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति जगत, जीव जगत, ये किस प्रकार से एक सृष्टि व्यवस्था का एक क्रम बना हुआ है, उसी में सब जकड़े हुए हैं। और दूसरा, जो इसके अंदर इसका विरोध, इसको पालन नहीं करता, इसमें अपनी इच्छा को लगा देता है, वह स्वयं तो नष्ट होता है और दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी कर देता है। जिस प्रकार से ओले होते हैं, जब वो ओले जो पड़ते हैं वो फसल को भी नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी गलकर नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व भी नहीं रहता। इस प्रकार से दो तरह से हमें यहाँ पर बताया गया। अब इसका अर्थ देखिए यहाँ पर क्या बताया गया व्याख्या के रूप में, जो गुरुदेव इस श्लोक को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो कहते हैं मनुष्य की काया से लेकर जीव जंतु समुदाय तक पदार्थों में दौड़ लगाते अणु परमाणु समूहों से लेकर ब्रह्मांड व्यापी ग्रह नक्षत्रों तक तथा विराट प्रकृति के अन्य घटक वृक्ष वनस्पति समुदाय तक में एक ही एकात्म भाव समाया हुआ है। सभी के अंदर एक ही भाव समाया हुआ है। वो क्या है, समष्टिगत अनुशासन का। पूरी समष्टि में, पूरी सृष्टि के अंदर एक अनुशासन को हम समाया हुआ देखते हैं। कोई भी क्रिया, कोई भी व्यापार अनुशासन की परिधि से बाहर नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो सारी सृष्टि में अराजकता की स्थिति आ गई होती और विधाता का सारा जो सिराज है, सारा जो राज्य है, सृष्टि का सारा बखेरा जो है वो सब बिखर गया होता। इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सही है। जो भी इस नियम को तोड़ता है, प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे स्वयं दंड भुगतना पड़ता है। बिगाड़ से अव्यवस्था उत्पन्न कर समूह के अन्य घटकों के लिए तो विपदा वह उत्पन्न कर ही जाता है। देखिए ये दो बातें हमें बताई कि सृष्टि व्यवस्था में एक हम क्या सर्वत्र देखते हैं, अनुशासन, और दूसरा जो इसको दुरुपयोग करता है, जो उसको आचरण में नहीं लाता, अपने जीवन में नहीं लाता, वो अपने लिए भी नुकसानदायक होता है, दूसरों के लिए भी। अब ब्रह्मांड के अंदर ये अनुशासन किस प्रकार से है वो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है एक उदाहरण के रूप में। लिखते हैं, विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी सूत्र संचालक आकाश गंगाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी जुड़े हुए हैं किसी ना किसी आकाश गंगा के साथ। और जो आकाश गंगाएं हैं यह भी किसके साथ जुड़ी हुई हैं, उस महातत्व के साथ जो हिरण्य गर्भ कहलाता है उसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे उंगलियों से बंधी हुई कठपुतलियां बंधी हुई होती हैं। वो सृष्टि का रचयिता सिर्फ उंगलियां हिलाता है और जो कठपुतलियां जो हैं वो हिलने लग जाती हैं। वो आकाश गंगाएं इसी प्रकार की बताई यहाँ पर। अगणित सौर मंडल, यहाँ पर जो हम एक सूर्य मंडल देखते हैं और यहाँ पर बात हो रही है अगणित, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतने सारे सौर मंडल एक दूसरे का परिपोषण करते हुए, एक दूसरे के परिपोषण करते हुए अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं। सृष्टि ही अपने शासन अध्यक्ष सूर्य का विविध आधारों पर पोषण करते हैं। सूर्य ही अपने ग्रहों को, सॉरी लाइन छोड़ दी, सूर्य ही अपने ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण में बांधे हो और उन्हें ताप प्रकाश देता हो, सो बात नहीं है। बदले में ग्रह परिवार भी अपने शासन अध्यक्ष
सूर्य का विविध आधारों पर पोषण करते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य को हम देवता मानते हैं, सूर्य हमें प्रकाश देता है, ताप देता है। वो कहते हैं केवल यही बात नहीं है, और एक गुरुत्व आकर्षण के साथ हमें वो बांधे रखा है। जो सौर परिवार के अन्य ग्रह हैं, वो भी सूर्य को बहुत कुछ देते हैं। इसी के आधार पर आपस में परिपोषण होता रहता है। अब क्या कहते हैं, सौर परिवार के ग्रह अपनी जगह से छिटक कर किसी अंतरिक्ष में अपना कोई और पथ बना लें तो क्या होगा, सूर्य का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और वह आज की स्थिति में न रहकर किसी चित्र विचित्र विभीषिका में उलझा हुआ दिखाई देगा। कहते हैं अपना सूर्य ही नहीं, इससे भी हजारों गुना बड़े सूर्य की संख्या में अपने सौर मंडलों सहित ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम समझे कि एक ही सूर्य जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तो असंख्य सूर्य हैं जो हमें तारों के रूप में दिखाई देते हैं, तो छोटे छोटे। उन सब की गरिमा का लेखा जोखा कैसे लिया जाए, पर देखते हैं वे समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रही हैं। कहीं ना उद्धता है, ना उच्च श्रृंखलता है। किस प्रकार से हम देखते हैं पूरे जो समस्त सौर मंडल है, पूरा सृष्टि का चक्र है, किस प्रकार से नियम से सूर्य उगता है, अपने समय पर वो अस्त होता है। कभी देखा है कि सूर्य तो आज समय से पहले ही अस्त आ गया? ऐसा नहीं होता, समय से पहले कभी अस्त नहीं होता। एक निश्चित व्यवस्था है। किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य को हम देखते हैं, प्रकृति में जो आसमान के अंदर इन बादलों से इस कलर, विविध प्रकार के कलर देखते हैं, रंग बिरंगा, तो कितना सुंदर लगता है। कौन इनको बना रहा है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर वो चित्रकार है, और एक मर्यादा लेकर चल रहा है। कहीं भी उद्धता नहीं है, ना ही उच्च श्रृंखलता है। निर्धारित कर्तव्य कर्म को अणु से लेकर महत तक सभी पालन कर रहे हैं। प्रत्येक छोटे से छोटे अणु और महान से महान उस सृष्टि के रचयिता सबको देखो किस प्रकार से पालन पोषण यहाँ पर हो रहा है। यदि ऐसा ना होता तो इतना बड़ा ब्रह्मांड व्यवसाय एक क्षण में बिखर जाता, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते, या शक्ति का व्यतिक्रम करके सारे ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते। कितनी सुंदर एक अनुशासन के अंदर पूरी सृष्टि जो है किस प्रकार से चल रही है, ये हमें इसमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। आगे चलते हैं, चिकित्सक का परामर्श। अब यहाँ पर एक डॉक्टर जो है एक सलाह दे रहे हैं। कैसे? जो राज की महिषी थी उसको क्या हो गया, क्षय रोग हो गया। क्षय रोग किसे कहते हैं? टीबी को बोलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग हो गया। चिकित्सा के लिए जीवक बुलाए गए। उनने कहा कि जब वो तुम्हें उस समय जब चिकित्सा हो रही थी तो उनको कहा कि 1 महीने एक ही करवट पर सोना पड़ेगा, और दूसरे महीने दूसरी करवट पर, और तीसरे महीने बिल्कुल सीधा सोना पड़ेगा। तो यदि शर्त स्वीकार है तो मैं इलाज करूं। तो जो रानी थी उसको मान लिया उसने कि मैं ऐसे ही करूंगी। तो जीवक ने कहा तुम्हारा निरोग होना निश्चित है। कैसे? यह यदि रोगी पथ्य से रह सके, चिकित्सक का कहना मान सके, उसके अनुशासन में रह सके, तो हम रोग से मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जो पथ्य से नहीं रहते उन्हीं का रोग असाध्य होता है। ये सब बात हमें समझनी चाहिए। हमें अपने आप को अनुशासन में ही रखना है। आज हमने इतने बड़ी बड़ी बीमारियां देखी, इतने बड़े बड़े वायरस के रूप में हमने बीमारियां देखी, कैसे हमने कोविड से जूझे। जो भी पथ्य से रहा, जिन्होंने मास्क लगा के रखा, एक चिकित्सा शास्त्र का कहना माना, तो उससे पार भी पाया। ठीक है, तो पथ्य से रहने का यहाँ पर परामर्श दिया गया। आगे है प्रकृति की दंड व्यवस्था। अब देखिए, ऑस्ट्रिया के डॉक्टर कृत के दवाखाने में मरीजों की भीड़ लगी रहती, पर वो इतनी असमंजस की स्थिति में रहते कि मनुष्य कीमती आहार विहार भोगने पर भी बार बार बीमार क्यों होता है। दूसरा ये प्रश्न आता कि पशु पक्षी क्यों बीमार नहीं होते, क्यों वो रोगग्रस्त नहीं होते। इसका कारण तलाश करने पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकृति के अनुबंधों को तोड़ना, प्रकृति का अनुसरण ना करना ही इसका एकमात्र कारण है। रोगी होने पर इलाज करने की अपेक्षा ये क्या बुरा है
कि रोगी हुआ ही ना जाए। उनने आहार विहार का प्राकृतिक तरीका ढूंढा और जो भी मरीज उनके यहाँ आते उन्हें वही अपनाने के लिए कहते। इसका परिणाम क्या हुआ? मरीजों की संख्या तो घटी और जिन्होंने उनकी शिक्षा मानी वो बीमार पड़ने से सदा के लिए बच गए। वो कहते थे प्रकृति की ओर लौटो। इसका प्रयोग जिनने भी किया वो बीमारियों से सदा के लिए बच गए। अब देखिए, हमें बीमारियों से बचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रकृति की जो व्यवस्था है उसकी तरफ लौटना होगा। जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उन बच्चों से दूर दूर दुनिया का दुख भागे। ऐसे सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत हम बच्चों को सुनाते हैं। बस उनको हमने अपने जीवन में भी पालना है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही हम अपने अपने जीवन क्रम को निभाना है। ठीक है। और समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना और अपने नियमित व्यायाम करना, इस सबको अपने जीवन में हमें उतारना है। आगे किसान जो है एक शिक्षा दे रहे हैं, किसान की शिक्षा। कुएं पर रहट चल रही थी। घुड़सवार ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उधर मोड़ा तो आवाज सुनकर घोड़ा जो था वो पानी पीने को तैयार नहीं था। पीछे हटता, आगे ना बढ़ता। अब जो घुड़सवार था घोड़े पर बैठा बैठा अकड़ के बोला कि आवाज को बंद करो। अब किसान ने रहट को बंद कर दिया। जब रहट बंद हो गया तो पानी भी बंद हो गया। तो पानी बंद हो गया तो घुड़सवार बोला कि पानी शुरू करो। बोले पानी चलेगा तो रहट भी चलेगा, रहट चलेगा तो आवाज भी आएगी। तो किसान बहुत अपने बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि देखिए, जब पानी बहेगा तो रहट भी चलेगा। तो आप ऐसा करो, आप घोड़े से नीचे उतरो, घोड़े की लगाम को थाम लो और उसको पानी पिला लो। पानी पी लेने के बाद किसान ने नम्रता से सवार को समझाया। क्या समझाया? कि कुछ पाने के लिए अनुशासन का क ख ग स्वयं से आरंभ करना पड़ता है, कि अपने आप को अनुशासन में ढालना पड़ता है। यदि हमने कुछ पाना है, हमने कुछ पाना ही नहीं है तो फिर तो भाई कुछ भी करो। अगर हमने ईश्वर से, प्रकृति से, अपने आस पड़ोस से, समाज से, अपने राष्ट्र से कुछ पाना है तो हमें उसके अनुशासन को मानना ही पड़ेगा। ईश्वर के अनुशासन में हमें रहना ही होगा। आगे है श्लोक नंबर 31। सैनिक अनुशासन पालते और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं, इसी से सभी पर उनकी धाक रहती है। इसका अर्थ बताया, जीवन क्षेत्र में भी अनुशासन पालन करने वाले अपनी धाक जमाए और दूसरों पर छाए रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आगे दिए जा रहे हैं। तो सैनिक किस प्रकार से अनुशासन को पालते हैं और एक संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं, जिससे वो विजयश्री को प्राप्त करते हैं। अब इसके उदाहरण दिए हैं। गांधी जी का एक उदाहरण दिया कि गांधी जी अनुशासन और प्रामाणिकता के कट्टर पक्षपाती थे। अब यहाँ अनुशासन के और प्रामाणिकपन। अब प्रामाणिक कैसे हैं? कि हमें ट्रांसपेरेंसी अपने अकाउंट्स के अंदर, अपने जीवन में हमें एक स्पष्टवादिता, एक ऑनेस्टी जो है वो हमारे अंदर हमें दिखाई देनी चाहिए। कैसे? वे चाहते थे कि कोई भी काम अप्रामाणिक ना हो और व्यक्ति अनुशासनहीनता न बरते। कैसे? स्वर्गीय गोखले के लेखों और भाषणों का अनुवाद गुजराती में करने का कारण एक सज्जन को सौंपा गया। अब गोखले उन्होंने कुछ गुजराती में उन्होंने कुछ लेख लिखे और कुछ भाषण लिखे, तो उसका अनुवाद करने के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया। अब उनको छपने भी लग गए वो। अब गांधी जी को लास्ट में बोला गया कि आप इसकी भूमिका लिखो। जब भूमिका लिखने के लिए गांधी जी उसको पढ़ रहे थे तो देखा कि इसका स्तर तो अच्छा नहीं है, अनुवाद का स्तर बिल्कुल घटिया लगा। तो उन्होंने कहा कि अप्रामाणिक वस्तु जनता को दूं, यह तो मुझसे ना हो सकेगा। उन्होंने सारे छपे हुए फर्मे जलवा डाले, उन्हें रद्दी में भी बेचने नहीं दिया कि यदि रद्दी में भी बेच दिया हो सकता है कोई रद्दी में से निकाल के भी उसको पढ़ लेगा। उसको जलाया कि नहीं, अप्रामाणिक वस्तु मैं जनता तक नहीं जाने दूंगा। सामान्य लोगों का कल्याण इसी में है कि वे ऐसे महापुरुषों के कथन की अनसुनी ना करें, अपितु अनुगमन करें। आज हम गुरुदेव के साथ हैं तो उनके जो कथन हैं, उनके जो शब्द हैं, उन्होंने जो भी हमें लिखा, हमारे लिए जो भी संदेश दिए, उसको हम उनके शब्दों को अनसुना ना करें, उसको सुने। ठीक है।
और उनका अनुगमन करें, उसको जीवन में हम पालें। आगे एक और कहानी आती है, पूर्व आग्रह छोड़े समाधान पाए। मनुष्यों ने दुखद परिस्थितियों के निवारण के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनने समाधान के लिए देवदूत भेजना स्वीकार कर लिया। अब मनुष्य ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे कोई देवदूत भेज दिया जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। स्वार्थ और अहंकार से घिरे हुए मनुष्य क्या चाहते थे? देवदूतों से अपनी मर्जी पूरा कराना चाहते थे। उनकी बात सुनने को वो तैयार ही ना थे। सो कोई बात बनते रास्ता ना निकलते देखकर देवदूत जो थे वापस चले गए कि ये तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी ही मर्जी करवाना चाहते हैं, हमारी बात को सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। अब स्थिति जो थी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। देवताओं का अनुग्रह पाने के अतिरिक्त अब बचने का कोई उपाय नहीं था। फिर मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए, फिर प्रार्थना की। अब ब्रह्मा जी ने एक शर्त लगा दी कि देखिए, अपनी कामनाएं, अपनी मान्यताएं देवताओं पर न थोपें, वरन उनको सुने और जो कहा जाए उसे अपने जीवन में अपनाएं। मनुष्य तैयार हुए तो देवदूत आए और गुत्थियों को सुलझाकर चले गए। तो हमने अपनी कामनाएं, मनोकामनाएं वो जो है ईश्वर के आगे उनकी बरसात नहीं कर देनी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मबोधत्व चाहिए। गुरुदेव ने जो हमें काम दिए हमने उसको ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेवारी और बहुत बहादुरी से करना है। उस अनुशासन को अपने जीवन में पालना है। तो इसके ऊपर हमें खूबसूरत चर्चा चल रही है। आगे चलते हैं आगे। पहले खुद तो अनुशासित बनो, एक कहानी का शीर्षक है। बहुत ही सुंदर कहानी। हम सबने इस कहानी को पहले भी सुना है। एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि एक गृहस्थ अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में शाम हो गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उस वृक्ष के नीचे अब बैठे हैं तो भूख तो लगेगी। अब उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर, एक बच्चा गया, उसने छोटा सा एक ईंटे, कुछ भी पत्थर इकट्ठे किए, एक छोटा सा चूल्हा बना लिया जिसमें ईंधन जलाया जा सके। एक बार लग गया, उसने ईंधन इकट्ठा किया। एक बालक अपना, ऐसे सब लोग काम पे लग गए। सब काम पे लग गए और उसके पास ऊपर पेड़ पर एक, उस वृक्ष के ऊपर एक भूत रहता था। ठीक है, उस भूत ने बोला कि अब तुम सब सामान तो इकट्ठा कर लिया, अब तुम खाओगे क्या, पकाओगे क्या, तुम्हारे पास कुछ पकाने को तो है ही नहीं। उन्होंने बोला कि तुझे पका के खाएंगे। अब भूत जो था, उन सबकी एकजुटता, अपने आप काम करने की जो उनकी लगन थी, उसको देखकर वो डर गया कि ये तो सब मुझे मिलकर पकड़ ही लेंगे और सच में मुझे पका के खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं उनको दबे हुए खजाने के बारे में बता दूं कि यहाँ खजाना दबा है, उसको लो, अपने घर वापस जाओ। तो उसने बता दिया और वो लोग अपना खजाने को लेके अपने घर आ गए। और पड़ोसियों ने देखा और पूछा कि भाई इतना सारा धन तुम कैसे लाए? बोले हम ऐसे गए, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे, वो जो रास्ते में वृक्ष है ना, नीम का या कोई भी पीपल का, उसके नीचे हम बैठे और हमने वहां पर अपना खाना बनाना शुरू किया। तो ऊपर से भूत बोला क्या खाओगे? हमने बोला तुझे पका के खाएंगे। तो बात बता दी पूरी पूरी। अब पड़ोसी परिवार ने सोचा कि हम भी चलते हैं। वो भी चल पड़े। उन्होंने भी ऐसे किया, पूरा परिवार चल पड़ा। अब वहां जाकर तो आपसी तालमेल तो था ही नहीं। अब लकड़ी बीनने कौन जाए, उस चूल्हे को कौन बनाए, सामान इकट्ठा कौन करे? इतने में जब देखा आपस में सामंजस्य नहीं है, तब भी भूत ने पूछा कि शाम हो गई, अब तुम लोग क्या खाओगे? तो बोलते तुझे पका के खाएंगे। बोले मुझे पका कर खाने वाले तो कोई और थे। उन्होंने धन को ले भी लिया और वो चले गए। देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया, आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल। हम ये इंतजार ना करें कि दूसरा व्यक्ति हमारे काम करेगा। हम इतने आपस में इतना सुंदर तालमेल हो कि हम दूसरों के काम करने के लिए हम इंतजार ना करें। दूसरों के काम भी हम करते हैं, अपने काम तो करें ही करें। परिवार के अंदर जब आपसी सामंजस्य हो, हमें इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा और आज खाना बनाएगा, ऐसा नहीं। हमें ही, जब हम काम करते हैं तो दूसरे लोग भी साथ में आ जाते हैं। जब हम काम नहीं करते तो दूसरों को भी प्रेरणा नहीं मिलती। चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 32। चींटी, दीमक, मधुमक्खी जैसे छोटे कृमि कीटक अनुशासन का महत्व समझते हैं, फिर मनुष्य ही क्यों अपनी विवेकशीलता खोकर अनभीष्ट उच्च श्रृंखलता वर्ते? यह उसकी गरिमा का अपमान है जिसे कभी भी आत्मसम्मान्य को अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए।
और देखिए कितना खूबसूरत एक श्लोक दिया। क्या दिया? कहते हैं छोटे छोटे हमने आसपास, उदाहरण के रूप में भी हम अपने आसपास दे सकते हैं। चींटी किस प्रकार से एक पंक्ति बच जाती है, एक चींटी एक दाना कहीं चावल का देख ले तो अपने आप से दूसरों को जाके बुला के ले आती है, दूसरी चींटियों को बुला के ले आती है, और सब मिलकर अपने वजन से भी ज्यादा बड़ा वो चावल के दाने को उठाकर वो सब चल पड़ती हैं। दीमक कैसे मिलजुल कर रहता है, कितने कितने बड़े भवनों को भी वो क्षैतीर कर बिल्कुल उनको तोड़ फोड़ देता है, बिल्कुल अंदर से खोखला कर देता है। मधुमक्खी कैसे छोटे कृमि कीटक, उनका अनुशासन देखिए। वो रानी मक्खी जो है अंदर रहती है, बाकी मक्खियां जो हैं वो शहद बीन के रस बीन के लाती हैं, किस प्रकार से वो मधु बनाती हैं। तो किस प्रकार से एक अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन का महत्व समझते हैं। बड़ी बात यह है कि वो रहते ही नहीं, उसका महत्व भी समझते हैं। फिर मनुष्य को ऐसा क्या हुआ कि वो अपने विवेक को खोकर उच्छृंखल क्यों होता जा रहा है, वो क्यों उच्छृंखलता को अपने जीवन में बरत रहा है। यह तो उसकी गरिमा का अपमान है। देखा जाए तो इतनी बड़ा मनुष्य, सबसे सुंदर श्रेष्ठ जीवन उसको मिला, अपनी ही गरिमा का वो स्वयं ही अपमान कर रहा है। और किसी भी आत्म सम्मानी को अपने व्यवहार में ये उच्छृंखलता को सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए, उसे विवेक को धारण करना चाहिए और अनुशासन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पे अर्थ बताया गया, यहाँ पशु पक्षी जीव जंतुओं के उदाहरण द्वारा प्रकृति की जो अनुशासन व्यवस्था है उसकी महत्ता बताते हुए मनुष्य के लिए उसे अनिवार्य बताया ही गया है। मनुष्य जीवधारी समुदाय में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि संपन्न प्राणी माना जाता है, उससे तो विधाता की अपेक्षाएं और भी अधिक है। आपको याद है प्रज्ञा प्राण भाग 1, उसके अंदर गुरुदेव ने बोला ईश्वर ने मनुष्य को सहयोगी बनाकर भेजा, सभी शक्तियां बीज रूप में उसके अंदर दी, जत ब्रह्मांडे तत्व पिंडे, उसके अंदर वो सब शक्तियां ईश्वर ने रख दी जो उस ईश्वर के अंदर हैं, लेकिन एक शुभ सुप्त अवस्था में है। उसको मनुष्य को स्वयं जागृत करना पड़ेगा उन शक्तियों को। इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है। आगे चलते हैं। बूंद को विले ना रुचा। अब देखते हैं, बूंद जो है समुद्र में जाकर मिलना ही नहीं चाहती, वो अपनी अहंता, अपने आप को अलग बनाए रखना ही चाहती है। नदियों ने उससे आग्रह किया कि हमारे साथ मिल जा, हम मिलकर कहाँ चलेंगे, समुद्र में चलेंगे, लेकिन उसने नहीं माना। बूंद बोली नहीं, मैं तो अकेली रहूंगी, क्योंकि मैं अपने वर्चस्व को वो प्रकट करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी। तो कहते हैं कड़ाके की धूप निकली, वह बूंद जो थी भाप बनकर हवा में उड़ गई। बादलों के साथ भी उसने मिलना पसंद नहीं किया। रात हुई, वो पत्तों पर ओस बनकर अलग थलग पड़ी रही। धूप रोज निकलती, उसे ऊपर उठाती, और लेकिन वो वापस ओस बनकर धरती पे आके गिर जाती। अब कहते हैं सर्प ने उस ओस को चाटा, विष में बदल दिया। अब उस बूंद को क्या किया, सर्प ने उस ओस को चाट लिया और उसको विष में बदल दिया। कहते हैं जो न समुद्र बनते हैं और न बादल, ऐसे उच्च श्रृंखलों को विष बनकर रहना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन, इसको हम अपने देखे नोट करें कि जो ना तो समुद्र बनना चाहती थी बूंद और ना ही बादल बनना चाहती थी, तो उसको अंत में कैसे रहना पड़ा, विष बनकर सांप के भीतर रहना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, सेवा। कहानी है आंधी और शीतल पवन की, दोनों की आपस में बातचीत चल रही है। शीतल पवन कहती है आंधी से, इन दोनों क्या बोलती है, आंधी बोलती है शक्तिवान बनने में ही गौरव है कि जब मैं अपने वेग के साथ चलती हूँ तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तालाबों का पानी उछलने लगता है, प्राणी मेरे सामने ठहरते नहीं, सब अपना बचाव करने के लिए छिपते फिरते हैं। जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि लोग जिसका लोहा माने और डरते रहें। अब शीतल मंद पवन बोली, दीदी तुम सामर्थ्यवान हो, जो चाहे कर सकती हो, पर मुझे तो सेवा में आनंद आता है। धीमे धीमे चलती हूँ ताकि किसी को कष्ट ना हो, निरंतर बहती हूँ ताकि सेवा के आनंद से क्षण भर के लिए भी वंचित न रहना पड़े। मुरझाए चेहरों पर शीतल सुगंधित पंखा झलते हुए जो संतोष प्राप्त होता है, मेरे लिए तो वो बहुत है।
तुम्हें शक्ति का हर्ष प्रिय लगता है और मुझे सेवा युक्त समर्पण प्रिय लगता है। कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया। आगे एक कहानी आती है, अशोक का सर्वमेध यज्ञ जो है उसको किस प्रकार से है। बहुत ही खूबसूरत एक वृतांत बताया कि विधाता के अनुशासन को किसने अपने जीवन में कितना उतारा, इसकी कसौटियां अलग अलग हैं। कहते हैं जब धर्म का चक्र परिवर्तन चल रहा था, उस समय जो समर्थ लोग थे उनके अंदर प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक कंपटीशन चल रहा था कि किसने कितनी राशि जो थी वो दान में दी। सभी रोज बातें होती कि इस बार सबसे बड़ा दान किसने किया, इस बार सबसे बड़ा दान किसने किया। तो एक दिन एक अनाथ पिंडक सबसे बड़े दानी हैं, उन्होंने 100 करोड़ मुद्राएं जो थी संगाराम के लिए भेजी। अब सम्राट अशोक भी वहां पर थे। जब सोचने लगे कि जब सामान्य व्यक्ति इतना दान कर सकता है तो वो पीछे क्यों रहे, तो उन्होंने भी घोषणा कर दी कि जो राज्य कोष में जो भी है सो अभी और शेष क्रमशः भेजते हुए वे भी 100 करोड़ मुद्राएं दान करेंगे। अब उन्होंने अनाउंसमेंट एक कर दी कि जो भी उनके राज्य कोष में है वो सब अभी, और जो बाकी बचा यानी कि जितना धन है वो तो अभी दे दिया जाए, और जो बाकी बचा वो अपने इस जीवन में दान करेंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प पत्र एक भरवा दिया। अब क्रम चल पड़ा, जो भी धन राज्य कोष में जुड़ता सब संघाराम के पास पहुंच जाता। लंबा समय बीत गया, अशोक की आयु पूरी हो गई। अब शरीर जो था मृत्यु के दिन गिन रहा था। उन्होंने कोष अध्यक्ष को बुलाया और पूछा जो मैंने संकल्प लिया था इतनी राशि संघाराम के पास पहुंची या नहीं। लेखा देखकर उन्होंने देखा कि अभी तो केवल 96 करोड़ ही पहुंचा है, 4 करोड़ देने अभी बाकी हैं। अब समय तो निकट आ गया था। अशोक ने अपने जीवन के जितने भी बर्तन उपकरण पात्र थे सब बेच दिए और स्वयं मिट्टी के बर्तनों पर खाने लगे और स्वयं धरती पर सोने लगे। इतने पर भी जो धन था वो पूरा नहीं हुआ और मृत्यु का निमंत्रण आ पहुंचा। अशोक ने चारों ओर दृष्टि को पसारा और देखा कि कुछ है उसको भेजा जाए। देखा तो जो उनके सिर के सिरहाने के पास में एक सूखा आंवला पड़ा था। उन्होंने उसको उठाया और बौद्ध विहार में भेजते हुए कहा जो शेष था जा रहा है, इसी से संकल्प को पूर्ण कर दिया जाए। सूखा आंवला पीसकर उस दिन की महाप्रसाद में मिला दिया गया। घोषित किया गया कि सर्वमेध की यह पूर्ण आहुति दान संपदा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाए। महत्व दान का नहीं, इस आत्म अनुशासन का है जो सम्राट ने जीवन की इस संधि वेला में अपने जीवन पर लागू किया। अब कहते हैं महत्व किसका है, दान का है या उस आत्म अनुशासन का है जो सम्राट ने अपने जीवन की इस संधि वेला में, मृत्यु के इस समय में भी उसने अपने जीवन में लागू किया। और आगे है हमारे पास एक छोटा सा श्लोक ले लेते हैं। समय है श्लोक नंबर 35। अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। जो स्वयं अनुशासन नहीं मानेगा वो दूसरों को अपने अनुशासन में किसी कीमत पे भी नहीं रख सकता। ये तो बात 100% पक्की है। इसकी व्याख्या में क्या लिखा, स्वयं अपने पर अनुशासन निभा पाने में ही समर्थता विकसित हो पाती है जिसमें वह अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बनता है। जिससे व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में इसका कितना समावेश है इसी पर समर्थन, सहयोग और जन सम्मान निर्भर है। जन का सम्मान कब मिलेगा, आपको एक पंक्चुअल होना पड़ेगा। समय पर यदि कहीं 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, उसमें कोई देरी नहीं। एक व्यक्ति समय पे 9 बजे पहुंच जाता है, दूसरा आता है और एक उदाहरण बोलता है आज बहुत ट्रैफिक था, तो क्या उस व्यक्ति के लिए ट्रैफिक नहीं था? उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं थे, हमारे ही रास्ते में थे। तो एक अनुशासन को पालन करना जो व्यक्ति स्वयं करेगा वो करवा भी लेगा, ये बात निश्चित है। एक बहुत सुंदर एक कहानी दी गई और इसको मैंने यहाँ पर नोट भी किया। लोकमान्य तिलक ने पूना में एक विद्यालय स्थापित किया। वे ही उसके व्यवस्थापक और प्रिंसिपल थे, वो ही उसकी व्यवस्था करते, उसके प्रिंसिपल भी थे। पूरा दिन वो काम पे लगे रहते
वेतन मिलता 30 रुपया मासिक। किसी मित्र ने कह दिया कि आपकी योग्यता तो इससे कहीं अधिक कमाने की है, आप तो अधिक योग्य हैं, अधिक धन कमा सकते हैं। फिर आपको अपने पद के अनुरूप शान से भी रहना चाहिए कि आप प्रिंसिपल हैं, व्यवस्थापक हैं, आपको धन चाहिए जिससे आप अच्छे अपना लाइफस्टाइल को है फॉलो कर सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छी गाड़ी ले सकें, अच्छे जूते पहन सकें, अपने जो है स्तर को, अपनी शान को उसी तरीके से रखना चाहिए, उसी माध्यम से रखना चाहिए और भविष्य के लिए भी कुछ बताना चाहिए। वेतन भविष्य के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वेतन बढ़ा क्यों नहीं लेते? लोकमान्य तिलक ने कहा कि लोक सेवियों को भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और खर्च के लिए औसत भारतीय स्तर पर ही निर्वाह रखना चाहिए। उतना मैं ही ले रहा हूं, अधिक लेकर क्या करूंगा? कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे अधिक लेकर क्या करनी। और जो लोक सेवी होते हैं उन्हें क्या मिलता है? आत्मसम्मान, दैवी अनुग्रह और आत्म संतोष। ये तो अपने आप से ही मिलना लग जाता है, उसके लिए उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। देवी अनुग्रह उस पर बरसने लग जाता है, जो भी लोग सेवी होते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है, वो हमारे साथ काम करता है तो उसको बहुत सारे काम आते हैं। जिस प्रकार से हम उसको हैंडीमैन बोलते हैं, वो दीवार भी बना सकता है, उसका रंग भी कर सकता है, प्लम्बिंग भी कर सकता है, लाइट भी लगा सकता है, किसी भी गाड़ी का वो रिपेयर कर सकता है। तो जब इतने सारे काम आते हैं तो मैं उससे पूछती हूँ कि भाई एक बात बता कि तुम तो इतना धन कमाते हो और मैं तो केवल इतना ही दे सकती हूँ, और तुम हमारा काम छोड़कर किसी दूसरे का काम क्यों नहीं करते? तो देखिए उसका उत्तर, देखिए कि एक मुझे उसका उत्तर बड़ा सुंदर लगा। वो कहने लगा कि मैं अधिक धन कमा सकता हूँ, लेकिन एक परिवार का प्रेम और जो आत्मीयता आप भारत के लोगों से मुझे मिलती है, वो मुझे बाहर धन तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये आत्मीयता, जो परिवार का प्रेम है, इसको मैं नहीं पा सकूंगा। उसके उत्तर सुनने के बाद मुझे उस प्रेम जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि जब वो प्रेम वापस मिलने लगता है, जब हम किसी को प्रेम करते हैं और वो बदल के हमको वापस प्रेम करता है, तो प्रेम का, आत्मीयता का विस्तार इसी को बोलते जाते हैं। तो कितना सुंदर लगता है कि हम प्रेम दें किसको, आत्मीयता दें और स्वयं अनुशासन को अपने जीवन में पालन करें। जब हम अनुशासन को फॉलो करते हैं तब भी हम उपदेश दे सकते हैं कि भाई जल्दी उठा करो। हम ही 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो किस प्रकार से बोलेंगे कि भाई जल्दी उठा कर? तो नहीं दे सकते। हम ही अगर हम किसी व्यसन में युक्त हैं, ऐसे ऐसे व्यसनों में लगे हुए हैं, हम जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे व्यसन, जो हमारा काम है उसके अंदर लॉटरी यहाँ पर बहुत खेली जाती है, तो हम किसी को कैसे उपदेश दे सकते हैं यदि हम ही उससे जुड़े हों? तो इसी इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हम अपने जीवन में अनुशासन को किस प्रकार से पालें, किस प्रकार से हम इसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस प्रज्ञा पुराण की यात्रा में एक सुखद यात्रा करते हुए हम सब आपस में साथ बने रहें, इसी क्रम में। तो आप सभी का बारंबार धन्यवाद और फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव।